अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ में हूं आयशा खान और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दें आपको। बुजुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा है कि नवाज शरीफ का एहतसाब होना चाहिए, मगर जेर समाअत केस एहतसाब नहीं है। ये किसी को नाअहल करने और ओहदे से हटाने का तरीका तो हो सकता है, मगर एहतसाब नहीं हो सकता। जावेद हाशमी ने कहा कि JIT क्या है? क्या आज से पहले किसी अदालत ने JIT बनाई? मुतनाज़ JIT से इंतकाम तो हो जाएगा, मगर एहतसाब और नवाज शरीफ को सजा नहीं हो सकेगी, उल्टा वो मजलूम बन जाएंगे। जावेद हाशमी ने सवाल किया कि क्या ये कहना क्या तरीका है कि परवेज मुशर्रफ को ना बचाया तो तुम नहीं बचोगे। जावेद हाशमी ने इमरान खान पर 15-20 करोड़ रुपए में पटवारियों को पार्टी टिकट बेचने का इल्जाम भी लगाया। कहा इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल का पैसा थाईलैंड में समाकारी करके डबोया। ये जुर्म नवाज शरीफ के जुर्म से भी ज्यादा बड़ा है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से हमने रब्ता किया और कोशिश की कि उनसे बात हो जाए, लेकिन उनका यह कहना था कि वो जियो पर अपना मौकफ नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, ईद से पहले कराची में लूटमार की वारदातों में भी इजाफा हो गया। गुज़श्ता रात मलीर के एक सुपर स्टोर से 2 मुल्जिमान लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। गुलशन इकबाल की मस्जिद से एक मुल्जिम मुतकफीन के मोबाइल फोन और बटवे चोरी करके फरार हो गया, जबकि राशिद मिन्हास रोड से शहरी से लूटमार करने वाले मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट। ईद उल फितर से पहले ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स ईदी वसूल करने निकल पड़े। जराइम पेशा नाज़िर की जानिब से बिला खौफ सुपर स्टोर और दुकानों में भी लूटमार का सिलसिला जारी है। ऐसा ही हुआ मलीर खोखरा पार में गुज़श्ता रात एक सुपर स्टोर में, जहां 2 मुल्जिमान ने लाखों रुपए का सफाया कर दिया। जियो न्यूज़ को मिलने वाली CCTV फुटेज के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को असलहे के जोर पर स्टोर में लूट मार करते देखा जा सकता है। दौरान वारदात एक मुल्जिम ने नकाब पहना हुआ है, जबकि उसके साथी का चेहरा वाज़ेह है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान असलहे के जोर पर सुपर स्टोर से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 की मस्जिद से एक मुल्जिम मुताकिन के मोबाइल फोन्स और बटवे चोरी करके फरार हो गया। CCTV वीडियो में मुल्जिम को चोरी करते हुए देखा जा सकता है। वजीर दाखिला सोहेल अनवर सयाल ने जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद DIG ईस्ट आरिफ हनीफ से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि पुलिस ने गुलिस्तान जौहर के करीब राशिद मिनाज रोड पर कार्रवाई करते हुए शहरी से रकम लूटने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। SP गुलशन मुर्तजा भुट्टो के मुताबिक मुल्जिम ने बैंक से निकलने वाले शख्स से 12 लाख रुपए लूटे थे। मुल्जिम से लूटी हुई रकम, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। कराची में रवा माह के 20 रोज में 18 अफराद को कत्ल कर दिया गया। शहरी 77 गाड़ियों और 1455 मोटरसाइकिलों से भी महरूम कर दिए गए। पुलिस हुक्काम चैन की बांसुरी बजाते रहे। मजीद तफसीलात देखिए जीशान शाह की इस रिपोर्ट में। CPLC की जानिब से रवा माह के 20 दिनों में शहर में होने वाले जराइम के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। मौत के हरकारों को माह मुकद्दस में भी कोई लगाम ना डाल सका। शहर में डकैती में मज़ाहमत और जाती रंजिश की बिना पर 18 अफराद को कत्ल कर दिया गया। यही नहीं, इसी अरसे में 77 गाड़ियां चोरी, जबकि 11 असलहे के जोर पर छीन ली गयी। इस दौरान 1455 मोटरसाइकिलें चोर ले उड़े, जबकि 132 छीन ली गयी। रवा माह शहर में 876 मोबाइल फोन्स चोरी हुए, जबकि स्ट्रीट क्राइम की 573 वारदातों में शहरियों को उनके मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। इस अरसे में बत्ताखोरी की 4 वारदातें रिकॉर्ड की गई। एक जानब शहर में ये सब होता रहा तो दूसरी तरफ महकमा पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लूटता रहा। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। उधर लाहौर में सिविल लाइंस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पटवारियों को तावान की खातिर अगवा करने वाला 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में विफाकी तहकीकाती एजेंसी का एक एहलकार और 2 पुलिस मुलाजिम भी शामिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद फराज। लाहौर में वफाकी तहकीकाती एजेंसी के एहलकार और 2 पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल 7 रुकनी अगवाकार गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिम पटवारियों को अगवा करके तावान वसूल करते। ये इंकशाफ किया है SSP इन्वेस्टिगेशन मुबश्शिर मेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया कि मुल्जिमों ने हरबंसपुरा और मुगलपुरा से इरफान और खालिद नामी 2 पटवारियों को अगवा किया और 88 लाख रुपए तावान वसूल करके उन्हें रिहाई दी। हमें इतला मिली कि एक पटवारी हैं रेवेन्यू के, उनको किसने अगवा कर लिया है। उसको जब पीछे से ट्रेस करने लगे तो उसमें फिर उस ट्रेसिंग में जो है वो बंदे, पहले एक पकड़ा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उससे हमें पता चला कि ये पूरा एक ग्रोह है। SSP ने बताया कि मरकजी मुल्जिम का नाम अवैस है, जिसने वफाकी तहकीकाती एजेंसी के एहलकार कासिम और पुलिस एहलकारों नाजिम और अलीम को साथ मिलाकर ये गिरोह बनाया। अरफान नामी बंदे ने सारे असली गड्डी च लिया वा किया था। उन्होंने करने तो बाद सर असं अपने डेरा चालू शहर से लै गए हैं। उधर लैके गए सर, उन्होंने को जाके 80 लाख रुपये सर घरों वसूल किया वा। वसूल करने बाद सर उन्होंने
फाड़े कर देता। पुलिस के मुताबिक मुलजमों ने पटवारियों की एक फहरिस्त तैयार कर रखी थी जिन्हें बारी बारी अगवा करके तावान वसूल किया जाना था। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। जबकि गुजरांवाला में सीआईए पुलिस ने शादी ब्याह की तकरीबात में कम उम्र बच्चों से चोरी की वारदातें करवाने वाले गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुल्जिमान कौन है और ये गैंग कब से काम कर रहा है, रिपोर्ट कर रहे हैं राना अंसर। जी, सीआईए पुलिस ने शादी ब्याह की तकरीबात में छोटे बच्चों से चोरी की वारदातें करने वाले एक गैंग को गिरफ्तार किया है। ये 3 मुल्जिमान हैं जिनमें से 2 का ताल्लुक लाहौर जबकि 1 का गुजरांवाला से है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में पहली बार गुजरांवाला में ये लोग सामने आए थे जब थाना दुल्ले के इलाका में एक छोटा बच्चा शादी की तकरीब में वारदात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। लेकिन तब ये लोग जो छोटे बच्चों से वारदातें करवाते थे ये सामने नहीं आ सके थे। गुज़िश्ता माह इन लोगों ने फिर राहवाली में शादी की एक तकरीब में वारदात करवाई एक बच्चे से, जहां बच्चे ने दूल्हे की वालदा के पर्स से 10 लाख रुपए चोरी किए, जिसके बाद सीपीओ गुजरांवाला ने सीआईए को स्पेशल टास्क दिया था कि इन लोगों को ट्रेस करके इनको गिरफ्तार किया जाए। सीआईए ने अब राहवाली में कार्रवाई करते हुए इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इनसे बात भी करते हैं। बच्चा मेरा दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, उनको हम ट्रेन करते हैं, फिर उनको हम शादियों पे लेकर जाकर जेब तलाशी करवाते हैं। इन्होंने बताया कि तजुर्बा वारदातें गुजरांवाले में की हैं जिसमें उन्होंने लाखों रुपए लोगों के लूटे हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाया है। अभी यहाँ से तकरीबन 5 लाख रुपया रिकवर हो गया है और उसके अलावा जो बाकी वारदातें हैं उनका वो माल रिकवर भी किया जा रहा है। कुछ और भी साथी हैं इनके, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, आपने बात सुनी डीएसपी साहब की, उनका कहना है कि इनसे 5 लाख रुपया भी बरामद हुआ है। जो ये रकम जो है वो मुतासरीन को वापस की जाएगी, जबकि इस बारे में मज़ीद तहकीकात अभी जारी हैं। और ईद से पहले ईद के दिनों में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों को पर लगना शुरू हो गए। 4 दिनों में चिकन की फी किलो कीमत में 35 से 40 रुपए तक इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं आमना आमिर। ईद सर पर आ गई, कहीं तैयारी अधूरी न रह जाए, सभी हैं बेचैन। अपनों की दावतों की तैयारी भी साथ साथ जारी है, लेकिन ऐसे में एक नई परेशानी ने आ लिया। चिकन, आलू, टमाटर समेत दीगर अशिया महंगी होने लगी। टमाटर तो अभी इसने मुझे दिया है 50 रुपए किलो के हिसाब से, 250 रुपए दड़ी। ये कुछ दिन पहले 200 रुपए थी। सब्जियों को, फ्रूट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह मामूल से ज्यादा खरीदारी है। हमें आटा चाहिए 1 किलो एक टाइम में लगता है। फर्ज करो हम 2 तोड़े आटे के घर में स्टॉक कर लेंगे, जब मार्केट में खरीदारी ज्यादा हो जाएगी तो बाजार में हर चीज कुदरती पार उसमें महंगाई आ जाती है। पहले तकरीबन 1 हफ्ता पहले तो 110-115 रुपये रेट था। अभी जिस तरह ईद नज़दीक आ रही है इसी तरह रेट भी ऊपर जा रहा है। तकरीबन ईद तक चला जाएगा 160-170 रुपये तक। शहरियों का कहना है कि ईद से पहले महंगाई पहली बार नहीं हो रही। इंतजामिया हर बार दावे करने की बजाय शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए किरदार अदा करे। कैमरामैन शहजाद रफी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कामयाबी मोज़ा है। इन्हें इस जीत पर फख्र है। जिस तरह सरफराज और टीम का इस्तकबाल किया गया वो इन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। शाहिद आफरीदी कराची में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये वो अचीवमेंट है जो कि तारीख में लिखी जाएगी, जो सरफराज और उसकी टीम करके आई है। इसलिए कि जब मिरेकल्स होते हैं तो बड़े अरसा याद रहते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान इवन के सेमीफाइनल में भी जा पाएगा, लेकिन वो ट्रॉफी लेके आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी पाकिस्तान को। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने उन क्रिकेटर्स को इज्जत दी, प्यार दिया और जिस तरीके से उन सबका वेलकम किया, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो पाकिस्तान के लोगों ने किया। चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी के बाद मोहम्मद हफीज भी लंदन से लाहौर पहुंच गए। प्रोफेसर कहते हैं कि नए टैलेंट की बहुत जरूरत थी। नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। उनके इस्तकबाल की मजीद तफसीलात लाहौर से ज़िशान बख्श की जुबानी। ओवल के फातेह स्क्वाड में शामिल मुमताज़ ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ की भी वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर मद्दाहों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुशी से सरशार मोहम्मद हफीज़ ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि टीम वर्क और कौम की सपोर्ट ने फाइनल तक पहुँचाया। मैंने और हमारी टीम ने कुछ ऐसा काम किया जिससे पूरा मुल्क बहुत ज़्यादा खुश है। मुल्क का नाम रोशन हुआ और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह हम और मेहनत करें, आप सब लोग और ज़्यादा सपोर्ट करें
ताकि पाकिस्तान टीम और ज़्यादा कामयाबी हासिल। इस्तकबाल के लिए आए मोहम्मद हफीज़ के बच्चे और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल दिखाई दिए। कहते हैं कि टीम ने भारत को हराकर कौम को बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। बहुत बड़ी टीम से, जिससे हम काफ़ी अरसे से हारते हुए आ रहे थे, हर कोई डिसअपॉइंट था, बट नाउ लाइक वी आर हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोहम्मद हफीज़ अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो यहाँ भी शायकीन क्रिकेट अपने हीरो के मुंतजिर। किसी ने गुलदस्ता पेश किया तो किसी ने फूल निछावर करके मोहब्बतों का इजहार किया। हफीज़ की अहलिया कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है जिसने टीम को इस मुकाम पर पहुंचाया। बहुत खुशी हुई है पाकिस्तान जीतने पे, बहुत सारी कौम को खुशी हुई है, उसके साथ हमें भी बहुत खुशी हुई है और पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही जीतता रहे और खुशियाँ दोबारा। मोहम्मद हफीज़ मुस्तकबिल में भी कौमी टीम की कामयाबियों के हवाले से पुरुमीद हैं। स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की फतह पूरी कौम की दुआओं और टीम की मेहनत का नतीजा है। कैमरामैन मोहम्मद सफदर और रेहान के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। ICC चैंपियन पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर जुनैद खान ने कहा है कि PSL ने पाकिस्तान टीम का अच्छा टैलेंट फराहम किया है। इब्तदाई मैच हारने के बाद बेहतरीन कमबैक किया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। फास्ट बॉलर जुनैद खान जब सवाबी इंटरचेंज पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सबसे पहले तो मैं सारों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी जीतना ये एक एजाज़ की बात है और एक हिस्ट्री में एक नाम आ गया। चाहे जितने भी प्लेयर थे तो उनका नाम जो है वो हिस्ट्री में आ गया और सारों की यही ख्वाहिश थी कि हम जीत के आए। ये तो हम सब जानते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देता, लेकिन ये भी सच है कि सरफराज खुशियां बांटने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने एक स्पेशल मद्दाह फवाद हैदर से मुलाकात की और इसे अपनी शर्ट गिफ्ट कर दी। अपनी पसंदीदा क्रिकेटर से तोहफा वसूल करके फवाद की खुशी का कोई ठिकाना न था। फवाद के घर वालों ने कप्तान को खूब दुआएं दी। ये देखिए सरफराज भाई ने फवाद को अपने नाम की टी शर्ट दी है। थैंक यू सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत इज्जत देगा। अल्लाह आपका बेटा मौला। वाह फवाद, यू आर लकी। बहुत लकी है कैप्टन। ले रही हूँ बेटा, ले रही हूँ। चैंपियंस के चैंपियन पाकिस्तान की शान सरफराज आज बनेंगे जियो के मेहमान। स्विंग के सुल्तान और रावलपिंडी एक्सप्रेस और सरफराज नजर आएंगे एक साथ। पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान में चैंपियंस के चैंपियन पाकिस्तान की शान सरफराज आज बनेंगे जियो के मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अहमद। आज मैं आ रहा हूं जियो खेलो पाकिस्तान के स्पेशल एपिसोड पर वसीम भाई और शुएब भाई के साथ, सिर्फ जियो पर 7:30 PM। जियो खेलो पाकिस्तान, जियो खेलो पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले मैन ऑफ द फाइनल फखर जमान ने कहा है कि इन्हें सेंचुरी बनाने के बाद कोहली और धोनी के रद्द-ए-अमल से हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि जो सोचा था दोनों ने बिल्कुल उसके उलट किया। फखर जमान, इमाद वसीम और शादाब खान की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी गुफ्तगू आप मुलाहिजा करेंगे आज रात 8:05 पर। आपको ग्राउंड के अंदर कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बहुत खुलकर बमागे दोहल आपको मुबारकबाद दी, और किसकी मुबारकबाद का आप इंतज़ार करते रहे और उसने मुबारकबाद नहीं दी? मैं वैसे कोहली बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहा था, जैसे प्लेयर को डिस्टर्ब करते हैं, तो मुझे ये यकीन था कि मैं सेंचुरी करूंगा। जब मैं करीब हुआ कि ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे मैंने 100 किए तो वो क्लैप कर रहा था और मेरी तरफ उसने इशारा भी किया कि वेल प्लेड, और धोनी का वेट करता रहा, लेकिन उसने धोनी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, धोनी ने नहीं कहा, हालांकि वो तो बिल्कुल पीछे खड़ा था। हाँ? तो अच्छा, अब ये जो मैंने बोला ये इसकी रेपुटेशन, हाँ मैंने बोला इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो ये बोल देगा वेल प्लेड का, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। खबर दें आपको कराची से, जहां पर एक ही ग्रुप की गुलिस्तान जौहर और मलीर में वारदातें। मुल्जिमान ने गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में बेकरी लूटी। इसी गिरोह ने पहले मॉडल कॉलोनी में दुकान पर लूटमार की। डकैती की वारदात की CCTV वीडियो भी इस वक्त आप देख सकते हैं। ये वो मुल्जिमान हैं जिन्होंने गुलिस्तान जौहर में भी और फिर मलीर में भी वारदात की। बात करेंगे अहमर रहमान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ से। अहमर, ये एक ही ग्रुप मुलव्वस लग रहा है सारी कार्रवाइयों में। क्या मॉडल कॉलोनी की दुकान में भी वारदात इन्होंने की है? जी
हम कोशिश करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद रहमान से बात कर सकें और तफसीलात जान सकें। आप इस वक्त ये फुटेज दे सकते हैं जिसमें मुल्जिमान जो नजर आ रहे हैं, इन्होंने मलीर में वारदात की, मॉडल कॉलोनी में, और एक सुपर स्टोर में वारदात की, जिसके बाद यही मुल्जिमान गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट की एक बेकरी में नजर आते हैं लूटमार करते हुए। इसी पर बात करेंगे। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है अहमद रहमान खान ने। अहमद बताएगा, क्या इसी ग्रुप ने मॉडल कॉलोनी की दुकान में भी वारदात की थी? जी बिल्कुल, ये रात की जो है वो सीसीटीवी फुटेज है। पहले इन्हीं मुल्जिमान ने जो है वो मॉडल कॉलोनी में एक वारदात की और एक सुपर स्टोर को लूटा, और उसके बाद गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट की एक बेकरी पे ये पहुंचे और वहां पर भी वारदात की। और देखा जा सकता है मुल्जिमान की शक्लें भी जो है वो इस सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह हैं। और एक मुल्जिम बाकायदा बड़ी देदा दिलेरी से जो है वो आगे आता है और बाकायदा काउंटर पर जो है वो चढ़कर बैठ जाता है। और उसके बाद दूसरा मुल्जिम जो है वो एक स्कूल बैग लेके जो है वो आता है और उसमें वो रकम जो है वो डालते हैं। और ये उसके बाद दीगर जो लोग वहां पर खरीदारी कर रहे थे उनको भी जो है वो दुकान के अंदर ही जो है वो भेज दिया जाता है। किसी भी शख्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं जाती। तकरीबन 3 से 4 मिनट की ये वारदात थी और उसमें डाकू जो है वो तकरीबन 3 लाख के करीब पैसे जो है वो लेके यहाँ से फरार हुए हैं ये मुल्जिमान। ये लेकिन मुल्जिमान का एक गिरोह रात में काफी जो है वो सरगर्म रहा। पहले एक वारदात इन्होंने मॉडल कॉलोनी में की और फिर दूसरी वारदात जो है वो गुलिस्तान जौहर में की। अगर आप बता सकें कि दोनों वारदातों में वक्त कितना लगा, ये कितनी देर मॉडल कॉलोनी में मौजूद थे और फिर ये गुलिस्तान जौहर में जब वारदात कर रहे थे तो इतनी दीदा दिलाई कि एक जगह से फारिग हुए और फिर दूसरी जगह पहुंच गए लूटमार करने? जी देखिए, एक इसमें एक तशवीशनाक बात यह है कि मॉडल कॉलोनी से लेकर गुलिस्तान जौहर का जो रास्ता है वो काफी तवील है। तो इसी दौरान इन्होंने किस रास्ते को इख्तियार किया, कोई स्नैप चेकिंग इन्हें रास्ते में नहीं रुकी, ना मिली, और ना पुलिस ने या रेंजर्स ने या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, किसी ने इनको नहीं रोका। ये बासानी जो है वो एक वारदात मुकम्मल करने के बाद मुल्जिमान दूसरी वारदात के लिए काफी दूर यानी कि मॉडल कॉलोनी से गुलिस्तान जौहर पहुंचे और फिर ये वारदात की। और यहाँ पर भी जो है वो पूरी बेकरी को जो है वो लूटा। तकरीबन 4 से 5 मिनट इस बेकरी पर रुके और रकम जो है वो जमा करते रहे। फिर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे मोबाइल फोन छीनते रहे और उसके बाद यहाँ से जो है वो फरार हुए। तो ये एक वाकई एक तशवीशनाक बात है कि एक जगह से वारदात मुकम्मल करने के बाद एक दूसरे मकाम पर मुल्जिमान का पहुंचना, और वो भी बीच में कोई रास्ते में कोई स्नैप चेकिंग ऐसी ना मिले उनको कि गिरफ्तार किया जा सके। अच्छा, इन मुल्जिमान ने जो है वो एक चालाकी ये भी दिखाई कि वो एक स्टूडेंट जो है वो अपने आप को शो कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल बैग जो है ये कैरी किए हुए हैं और स्कूल बैग कैरी करके जो है वो इन्होंने वारदातें की हैं। दोनों ही वारदातों में स्कूल बैग एक ही इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो वारदात मलीर में की गई मॉडल कॉलोनी में उसमें भी स्कूल बैग का इस्तेमाल किया गया, और जो दूसरी वारदात गुलिस्तान जौहर में की गई उसमें भी मुल्जिमान जो है वो स्कूल बैग पहने ही आए। तो मुल्जिमान ने ये जाहिर किया कि वो स्कूल स्टूडेंट हैं और जो है वो इसी तरह वो हो सकता है कि नाकों से बचते हुए अपनी मंजिलों तक पहुंचे और फिर उन्होंने वारदात मुकम्मल की हो। सही अहमद, जिस तरह हम देख भी सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मुल्जिमान काफी अच्छे ड्रेसिंग की हुई है और साथ ही साथ काफी नौजवान लग रहे हैं। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है? इनको पकड़ने के लिए क्या इकदाम किए गए? जी बिल्कुल, ये शारा फैसल थाना है। पुलिस से भी हमारी बात हुई है इस हवाले से, तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल मुल्जिमान की शक्ल, एक मुल्जिम की शक्ल जो है वो कम से कम बहुत ज्यादा वाज़ेह है सीसीटीवी फुटेज में, जिसकी बिना पर पुलिस का ये दावा है कि वो जल्द जो है वो इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब तक कोई कामयाबी पुलिस को हासिल नहीं हुई है इन मुल्जिमान के हवाले से। हमने पुलिस से ये पूछा क्या कि मुल्जिमान की कोई शनाख्त अब तक जो है वो मिल सकी है, कोई शनाख्त आप कर सके इन मुल्जिमान को, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुलिस का कहना है कि जी अब तक जो है वो पता नहीं चला है, लेकिन ये जरूर है कि जल्द इन मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो फुटेज मलीर में हासिल की गई है उसमें भी मुल्जिम की शक्ल जो है वो वाज़ेह है एक मुल्जिम की, और गुलिस्तान जौहर की जो फुटेज है उसमें भी जो है वो इसमें एक मुल्जिम की शक्ल वाज़ेह है। पुलिस का यह बताना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान, आपने अपडेट किया। और ईद के करीब कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली मुसाफिर बसों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस समेत मुतालिका इदारों ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सीशान शाह। कराची वो शहर है जहां हुनरमंद और मेहनतकश लोग मुल्क भर से रोजी कमाने आते हैं। सारा साल मेहनत करते हैं और ईद के मौके पर अपने आबाई शहरों को जाते हैं ताकि मजहबी त्योहार की खुशियां अपने प्यारों के साथ मना सकें। लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया हर साल इस मौके पर फायदा उठाकर किरायों में मनमाना इजाफा कर देती है। इस बार भी यही हुआ। शिकायत मिलने पर प्रोविजनल और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने मोटरवे पुलिस के साथ जायद किराए लेने वाले ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। मेन मकसद ये है कि इस चीज को डिस्करेज करना है। ये जो फेयर ज्यादा लेते हैं इस चीज को डिस्करेज करना है और हम अपनी पूरी एफर्ट लेंगे कि ये लोग ये काम न करें।
असल मेन मकसद उनको डिस्करेज करने का है। खास बात ये है कि क्रैकडाउन के दौरान नाजायज मुनाफाखोरी में मुलविस बसों को रोककर मुसाफिरों को जायद वसूली की रकम हाथ के हाथ वापस दिलवाई गई और ड्राइवरों को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना भी किया गया। इस सिलसिले में अब तक तकरीबन 1 लाख रुपए मुसाफिरों से जो जायद वसूल किए गए थे उनको वापस करवाए जा चुके हैं और तकरीबन 30,000 रुपए के जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ किए जा चुके हैं। हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को अवाम ने भी सराहा और मुतलका हुकाम का भी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। ईद पर बनना संवरना हर खातून की ख्वाहिश होती है। कपड़ों और जूतों के साथ ज्वेलरी, हैंडबैग्स और चूड़ियां भी अहम जुज़ हैं। यही वजह है कि ईद के नज़दीक ख़वातीन का ऐसी दुकानों पर रश तीतनी है। लाहौर से मजीद बता रही हैं सिमाब अमजद। ईद पर कपड़ों और जूतों के बाद ख़वातीन के लिए मरहला आता है ज्वेलरी, चूड़ियों और बैग्स की खरीदारी का, और ये तैयारी का वो रंग है जो ईद की रौनक दोबाला कर देता है। ख़वातीन और लड़कियां कपड़ों के साथ खन खन करती चूड़ियों और बैग्स की मैचिंग में सरगर्म। हैंड बैग लिए और ज्वेलरी, कलरफुल बैग्स हैं और बहुत बड़ा वैरायटी भी है। बाजार में काफ़ी रश है। ईद की शॉपिंग के लिए आई हूँ, इसकी चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी। ईद पर खूबसूरत और मुनफरिद लगने के लिए ख़वातीन की हर मुमकिन कोशिश। मुनफरिद ज्वेलरी ही इन्हें मुनफरिद बनाती है। ख़वातीन कहती हैं ज्वेलरी इनके लिबास और शख्सियत को मजीद निखार देती है। मैंने बैंगल्स भी लिया और मैंने अब ज्वेलरी भी लेनी। मैंने यहाँ पे बैंगल्स और ज्वेलरी खरीदी है। ख़वातीन का कहना है कि ईद की शॉपिंग लवाजमात के बिना पूरी नहीं होती और ईद के नज़दीक यही ईद की रौनक भी है। ख़वातीन का कहना है कि जब तक उनकी ईद की शॉपिंग में हैंड बैग्स, ज्वेलरी और चूड़ियों का तड़का ना लग जाए तब तक उनकी ईद की खुशियाँ अधूरी और फीकी महसूस होती हैं। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ सिमाब अमजद, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी अहम खबर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मरदमशुमारी का हतमी डेटा मिलने तक हल्का बंदियों का काम शुरू नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कानून किसी भी अबूरी डेटा की इजाजत नहीं देता। डेटा बर वक्त ना दिया गया तो 2018 के आम इंतखाबात मौजूदा हल्का बंदियों के मुताबिक करवाने होंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से नशेबी इलाके से रेयाब आ गए। मुतादिद मकामात पर दीवारें और छतें गिरने से एक बच्ची जाँ बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए और कुछ जगहों पर बिजली के मीटर्स में आग भी लग गई। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। उधर कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। कश्मीर के पहाड़ों पर काले बादलों ने डेरे डाल लिए हैं। नकियाल में दिन में ही रात का समा हो गया है। काले गहरे बादल छाए हुए हैं। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है जिससे खुनकी हो गई है। वादिया नीला में भी बारिश बरसते ही गर्मी का जोर टूट गया है। कोटली में बारिश ने हर शय को निखार दिया है। पंजाब में डेरा गाजी खान में बारिश के दौरान दीवार और छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। भावलपुर में बारिश से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। मियां चन्नू में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद कई इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। बारिश का पानी गला मंडी में जमा होने से लाखों रुपए का अनाज खराब होने का खदशा है। राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होने के बाद बिजली के मीटरों में आग लग गई। राजनपुर कोहे सुलेमान में तेज बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रात आने वाली आंधी और बारिश से सस्ता रमजान बाजार के खैमे और शामियाने गिर गए। शुमाली बलोचिस्तान में ज़ोब, मूसाखेल, शिरानी, लोरालाई, बारखान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज्वालाबारी से नदी नालों में सैलाबी रेले आने से राब्ता सड़कें मुतासिर हुई हैं। शिरानी के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से एक बच्ची जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। और अभी अहम खबर वजारत दाखिला की जानिब से कि चीनी शहरियों को पाकिस्तान आमद पर वीजे का इजरा सिर्फ दावतनामा या फिर काम का खत दिखाने पर जारी होगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, मजीद क्या कहा गया है एलामिये में, बताइएगा। जी, वजारत दाखिला में नसार अली खान के ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास में चीनी शहरियों को जो वीजे के इजरा का मामला है उस पर गौर किया गया है और इस बात का फैसला किया गया है
कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो वीजे का इजरा है उसको ज्यादा रेगुलेट किया जाएगा, और जितने भी चीनी शहरी हैं वो जब पाकिस्तान में कोई वीजा अप्लाई करेंगे तो जो मुतल्लका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की तहकीक की जाएगी और उसके बाद चीनी हुकाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वीजा जारी किया जाएगा। इसी इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दोस्ताना वीजा पॉलिसी है इसके गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा, और जो चीनी शहरी पाकिस्तान में आएंगे वीजा के हुसूल के लिए उनका वीजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दस्तावेजात और कमर्शियल अताशी के खतूत पर जारी किया जाएगा। जी सही। एजाज सैयद आपने अपडेट किया। वजारत दाखिला ने कहा है कि चीनी शहरियों को पाकिस्तान आमद पर वीजे का इजरा सिर्फ दावतनामा या काम का खत दिखाने पर जारी होगा। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद।